हम एक बंदे को देखते हैं जो ड्राइविंग के दौरान अपना फ़ोन उठाने लगता है, लेकिन उसी वक्त उसकी गाड़ी किसी चीज़ से हिट करती है। तब वो बाहर आके देखता है तो वो देखता है कि उसकी गाड़ी हिरन से हिट कर रही थी और वो हिरन वहीं मर गया था। फिर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम उस हिरन को देखते हैं जो बहुत अजीब तरह से उठ जाती है और उसकी आंखें भी डिफरेंट लग रही थी। और उसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो अपने ऑफिस में मौजूद होता है। उसका नाम सियोप्पो है। उस सियोप्पो की डिवोर्स हो गई थी। वो अपनी बेटी के साथ ही रहता है। फिर हम देखते हैं कि सियोप्पो अपनी एक्स वाइफ के साथ फोन पे बात कर रहा होता है, क्योंकि अपने बच्चे को अपने पास रखने की जिद कर रहा होता है। फिर वो वापस अपने घर जाता है जहाँ पे उसकी बेटी अपनी माँ से मिलने की जिद करती है, क्योंकि नेक्स्ट डे उसका बर्थडे होता है। सियोप्पो की बेटी का नाम फ्लैन है। फ्लैन की माँ बुसान में रहती है। बुसान में जाने के लिए वो दोनों स्टेशन पर आ जाते हैं और ट्रेन पे बैठ जाते हैं और ट्रेन बुसान जाने के लिए निकल जाती है। अगर ट्रेन चलने से पहले उस ट्रेन पे एक लड़की चढ़ जाती है, इसकी हालत बहुत खराब होती है। ट्रेन पे चढ़ने के बाद फ्रैंक देखती है कि स्टेशन में कुछ गड़बड़ी है। उस ट्रेन में काफी लोग मौजूद होते हैं। फिर हम देखते हैं एक आदमी जिसका नाम जोंग्सरोक है। वो ट्रेन स्टाफ से कहता है कि बाथरूम में बहुत देर से कोई है। फिर वो चेक करता है और वहाँ अजीब सी हालत में एक आदमी होता है जो बहुत डरा हुआ था और वो कह रहा होता है कि सब मर गए। फ्रैंक भी वहाँ मौजूद होती है। स्टाफ मेंबर उसे जाने को कहता है। उसके बाद हम उसी लड़की को देखते हैं। उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। फिर हम देखते हैं फ्रैंक बाथरूम जाने लगती है। तभी वहाँ एक आदमी मौजूद होता है जिसका नाम जैंग है। इसके बाद हम टीवी में न्यूज़ देखते हैं जिसमें बताते हैं कि पूरी शहर की हालत खराब हो गई थी। सब लोग ये देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ लेडी स्टाफ को देखते हैं जो उसी लड़की को उठा रही होती है, मगर उसी वक्त वो लड़की उठ जाती है और उसके कंधे पर काट लेती है और वो बहुत डरावनी लग रही होती है। उस पर हमला करके बास्केटबॉल की टीम के केबिन में आ जाती है। सब डर जाते हैं। वो उसे बहुत बुरी तरह से काटती है। उसके काटने से वो लेडी भी ज़ॉम्बी बन जाती है। वो दोनों वहाँ पे सभी लोगों पर हमला कर देती है। सभी लोग वहाँ से जान बचाकर भाग रहे थे। इसमें बहुत लोग ज़ॉम्बी बन गए। ये सब देखकर सुबह बहुत डर जाता है। वो अपनी बेटी को लेकर वहाँ से भागने लग जाता है और दूसरी तरफ जैंग ये सब देखकर बहुत हैरान होता है। उसकी प्रेग्नेंट बेबी उसके साथ ही होती है। वहाँ एक ज़ॉम्बी उस पर हमला करने लग जाता है, लेकिन वो उसे बचा लेता है। वो अपनी बीवी को वहाँ से भागने को कहता है तो वो दोनों वहाँ से भागने लग जाते हैं। वो दोनों भागते हुए एक दूसरे डब्बे में आ जाते हैं। वहाँ और भी लोग मौजूद होते हैं जो अब तक ठीक थे। वो लोग दरवाजे को न्यूज़पेपर से कवर करते हैं जिससे कि ज़ॉम्बी शांत हो जाए। सब लोग बहुत परेशान होते हैं कि ये सब कैसे हो सकता है। तभी वहाँ कंट्रोल रूम से एक अनाउंसमेंट होती है। वो कहता है कि ट्रेन में जो भी कुछ हुआ है उसकी वजह से ट्रेन स्टेशन पर नहीं रुकेगी। सुनकर वो सब बहुत डर जाते हैं। जोसो कंट्रोल रूम में बात करता है और उसे ट्रेन को वहीं पे रोकने के लिए बोलता है। तभी ट्रेन एक स्टेशन पे पहुंच जाती है, लेकिन वहाँ का हालात देखकर सब डर जाते हैं क्योंकि वहाँ भी ज़ॉम्बीज़ हमला कर चुके होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ लोग वहाँ पे न्यूज़ देख रहे होते हैं जिसमें बता रहा होता है कि वायरस से लोग ज़ॉम्बी बनकर एक दूसरे को खा रहे हैं और सारे शहर में ये वायरस फैल चुका है। पूरे शहर में ज़ॉम्बी फैल चुके हैं। वहाँ फिर एक अनाउंसमेंट होती है और कहते हैं कि ट्रेन एक स्टेशन पे रुकेगी और वहाँ उनके हिफाजत के लिए आर्मी भी मौजूद होगी। वहाँ फ्लैंक और उसकी प्रेग्नेंट बेबी की दोस्ती हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि ट्रेन स्टेशन पे पहुंच जाती है, लेकिन स्टेशन बिल्कुल खाली था। वहाँ पे उन लोगों के अलावा कोई नहीं था। सारे लोग ट्रेन से बाहर आ जाते हैं और सब बहुत डरे हुए होते हैं। वहाँ सुबह ट्रेन के ड्राइवर से पूछता है कि सभी आर्मी लोग कहाँ हैं। फिर वो कहता है कि मुझे नहीं पता। दूसरी तरफ सभी लोग बाहर की ओर जा रहे होते हैं, मगर वहाँ आर्मी ऑफिसर ही ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं। वो सब ज़ॉम्बी उन पर हमला कर देते हैं। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। एक ज़ॉम्बी उस छोटी बच्ची पे हमला करने ही वाला होता है। तभी सैंग उसे बचा लेता है। तभी वो प्रेग्नेंट लेडी उसे लेकर वहाँ से रोक देते हैं। सारे लोग वापस ट्रेन में चढ़ रहे होते हैं, अगर ज़ॉम्बी छत तोड़कर वहाँ पे पहुँचने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन काफी लोग ट्रेन पर चढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ सैंक और स्वॉक को उन सारे ज़ॉम्बी को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा थे और वो दरवाजा तोड़ के बाहर आ जाते हैं। तो वो सब वहाँ से जान बचा कर भागते हैं। दूसरी तरफ स्टाफ को एक बंदा धमकी देता है कि वो लोग ट्रेन को यहाँ से निकाले। फिर उसकी बात मानकर ट्रेन वहाँ से जाने लगती है। तभी सैन और स्वॉक को और बाकी लोग ट्रेन की तरफ पहुंच जाते हैं और ट्रेन पर चढ़ जाते हैं, लेकिन सैंग पीछे रह जाता है और वो ज़ॉम्बी से फाइट करता है। वो भी ट्रेन पे चढ़ने
पे कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ड्राइवर बुसान स्टेशन पे कॉल करके बोलता है क्या बुसान सेफ है। दूसरी तरफ से बोलते हैं कि हाँ बुसान सेफ है, ट्रेन यहाँ पे ले आओ। दूसरी तरफ वो लेडी और वो बच्ची होते हैं जहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बी भी थे और वो लोग उसके पास पहुँचने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। फिर वो दोनों एकदम से आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो लोग सारे ज़ॉम्बी को मारते हुए आगे की तरफ पहुंचते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बी उन पर हमला करते हैं मगर वो सब ज़ॉम्बी संभालते हैं और हमें यहाँ इंसानों और ज़ॉम्बीज़ की ज़बरदस्त फाइट देखने को मिलती है। अभी ट्रेन एक टनल के अंदर चली जाती है और वहाँ पे ज़ॉम्बीज़ सब को कुछ नहीं दिखाई देता और फिर ज़ॉम्बी एकदम से रुक जाते हैं। इस चीज़ को वो लोग भी नोटिस कर लेते हैं। अंधेरे में ज़ॉम्बीज़ को कुछ नज़र नहीं आ रहा। इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए वो दोनों आगे की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उसी वक्त रोशनी हो जाती है। तभी वो पास के एक बाथरूम में छुप जाते हैं। वहाँ से वो फ़ोन के जरिए पता लगा के बोलता है कि दूसरा टनल 2 मिनट बाद आएगा। ये सुनकर वो सब निकलने के लिए रेडी हो जाते हैं। जैसे अंधेरा होता है तो वो सब वहाँ से निकल जाते हैं। धीरे धीरे वो लोगों के पास चले जाते हैं, लेकिन वो लोग दरवाज़ा नहीं खोल रहे होते हैं क्योंकि यहाँ योंसो बहुत सेल्फिश होता है। वो लोगों को कहता है कि ये सब भी इन्फेक्टेड हो गए होंगे। उनकी बात मानकर वो सब दरवाज़ा बंद कर देते हैं। वो सब बीच वाले डब्बे में ही फंस जाते हैं और फिर शिब्यो और सॉन्ग ज़ॉम्बी को रोकने की कोशिश करते हैं और बाकी लोग दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश करते हैं। ज़ॉम्बी दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ वो लोग भी दूसरे डब्बे में जाने की कोशिश कर रहे थे और मैं इन लोगों को देखता हूँ। सोप्पो उसको छोड़कर जाना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरन उसे जाना पड़ता है। लेकिन उसकी वाइफ उसको छोड़कर नहीं जाना चाहती, लेकिन सेंग को उसको ज़बरदस्ती ले जाता है। उनके जाते ही ज़ॉम्बी सेंग पर हमला कर देता है। बहुत कोशिश करता है अपने आप को बचाने की, लेकिन वो सब तादाद में ज़्यादा होने के कारण उसके काट लेते हैं, उसे मार डालते हैं। और दूसरी तरफ सोप्पो और बाकी लोग वहाँ तक पहुँच गए थे। वहाँ पे आते ही सोप्पो योंगसोक को मारता है और उस पर बहुत गुस्सा करता है। उसकी वजह से सेंग की मौत हो गई। सेंग ने बहुत बहादुरी के साथ ज़ॉम्बी का मुकाबला किया, लेकिन उसके दरवाज़ा ना खोलने की वजह से वो मारा गया। लेकिन वो आदमी बहुत सेल्फिश होता है और वो सबसे कहता है कि देखो लोग इन्फेक्टेड है, तो उनकी बात मानकर वो लोग उन्हें दूसरे डब्बे में जाने को कहते हैं। ये सब सुनकर सोप्पो और बाकी लोग दूसरे डब्बे में चले जाते हैं। कि जाते ही वो लोग दरवाजे को बहुत मजबूती से लॉक कर देते हैं। देखकर वो लोग बहुत डर जाते हैं। दूसरी तरफ ट्रेन बहुत दूर चलने के बाद रुक जाती है क्योंकि उधर रास्ता ब्लॉक होता है। अभी हम देखते हैं कि वो सेल्फिश बंदा और एक आदमी बाथरूम में छुपे होते हैं। दूसरी तरफ ड्राइवर डरता डरता बाहर जाता है और वो दूसरी ट्रेन में चढ़ जाता है, लेकिन वो वहाँ देखता है कि ज़ॉम्बीज़ तो वहाँ और ज़्यादा हैं। तभी वो भाग जाता है और अपने ही ट्रेन पे चढ़ जाता है। उसके बाद फिर वो दूसरी ट्रेन में जाता है और उसे स्टार्ट कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं बाथरूम में फंसे सेल्फिश बंदे और उसके साथ एक और बंदा था। वो बंदा सेल्फिश बंदा फिर सेल्फिश दिखाता है और वो बंदे को ढकेल देता है, पीले शूट वाले को ढकेल देता है। सारे ज़ॉम्बी उसे मार देते हैं और इसी का फ़ायदा उठाते हुए सेल्फिश बंदा भाग जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक आग लगा हुआ ट्रेन दूसरी ट्रेन पर टकरा जाता है, जिसकी वजह से सोप्पो और उनके साथ जो लोग होते हैं वो दोनों अलग हो जाते हैं। तभी वो लड़का और लड़की एक दूसरी ट्रेन पर चढ़ जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ट्रेन ड्राइवर और लोगों को आवाज़ लगा रहा होता है। तभी वो सेल्फिश बंदा भी उसके पास आता है, लेकिन वो गिर जाता है और उसकी मदद करने के लिए वो ट्रेन ड्राइवर नीचे उतरता है। लेकिन फिर वो सेल्फिश बंदा फिर धोखा करता है और उसे वहीं पे गिरा देता है। दूसरी तरफ सोप्पो अपनी बेटी को और लेडी को लेकर भागता है। बहुत सारे ज़ॉम्बी भी उनके पीछे भाग रहे होते हैं। वो लोग बहुत मुश्किल में होते हैं और बाकी सब ज़ॉम्बी भी उनके पास बस पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो तीनों बहुत मुश्किल से ट्रेन पर चढ़ जाते हैं और ज़ॉम्बी भी ट्रेन पर चढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। सोप्पो उसे लात मार कर गिरा रहा होता है। तभी वहाँ सेल्फिश बंदा मौजूद होता है जो ज़ॉम्बी बन गया था, लेकिन वो अभी पूरी तरह से ज़ॉम्बी नहीं बना होता है, इसीलिए वो उस पर हमला नहीं करता है। वो सेल्फिश बंदा बोलता है कि मुझे अपने घर जाना है, मेरी वाइफ मेरा इंतज़ार कर रही है। लेकिन सोप्पो से बोलता है कि तुम ज़ॉम्बी बन चुके हो। सुनकर वो सेल्फिश बंदा सोप्पो पर हमला कर देता है। सोप्पो बचाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी उससे काट ही होती है। तभी वो उन लोगों को ट्रेन के रोकने का तरीका बताता है ताकि इस स्टेशन में अगर उनको मदद मिल जाए तो वो ट्रेन को रोक सके।
उसकी बेटी बहुत रोती है, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। वो अपनी बेटी को छोड़कर बाहर आता। बहुत इमोशनल सीन था। वहाँ सोप अपनी टाइम को याद करके बहुत रोता है, जब वो पहली बार अपनी बेटी को गोद में लिया था। उसके बाद हम देखते हैं कि वो भी ज़ॉम्बी बन रहा है और वो अपने आप को ट्रेन से नीचे गिरा लेता है। ये सीन कुछ ज़्यादा ही इमोशनल था। ट्रेन चलती ही जा रही थी, वो दोनों बहुत ही ज़्यादा दूर आ गए थे और फिर आगे का रास्ता बंद होता है। फिर वो दोनों ट्रेन से नीचे उतरते हैं। वो दोनों बहुत ही घबराई होती है। फिर वो दोनों आगे जा रहे होते हैं, दोनों को ज़ॉम्बी समझ के शूट करने ही वाले होते हैं। तभी वो छोटी लड़की गाना गाने लग जाती है और ये गाना वो अपने फादर के लिए गा रही होती है। और ये सुनकर आर्मी वाले समझ जाते हैं कि ये दोनों ठीक